ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही चेहरा है जिसने साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और बीजेपी सरकार को जो है सत्ता में ला दिया था। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वी.डी. शर्मा माइक पर बोलते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम होता है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं, यानी कि तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जब जो है वो वी.डी. शर्मा बोलने जाते हैं, सिंधिया उठते हैं, सिंधिया जाते हैं, माइक पर हाथ रख देते हैं और वी.डी. शर्मा को बोलने नहीं देते हैं। और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि प्रोटोकॉल था। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रोटोकॉल था तो एंकर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोल सकते थे कि ये देखिए, ये तो आपकी बारी नहीं है, किसी और की बारी है। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर बता सकते थे उसी वक्त पर कि क्या कुछ मसला है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से नाराज़ हैं, इस बात की चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर हैं और इसी को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में सिंधिया की नाराज़गी जो है वो बाहर निकल कर आएगी। भरे मन से शिवराज ये कह देते हैं कि सिंधिया की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूँ। तो मेरे साथ खास सहयोगी ऋतिक जो है वो जुड़ने वाले हैं और उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे। ऋतिक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में तमाम तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, एक बार फिर यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है, इस बार कांग्रेस में नहीं बल्कि सिंधिया बीजेपी पार्टी में बड़ी टूट करवाते हुए नजर आए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का जो आंतरिक कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में आंतरिक कलह है, स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, लगातार हार रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तमाम सवाल आपने देखे होंगे, लेकिन अगर हम लोग सबसे बड़े सवाल पर यहाँ पर आए तो बीजेपी पार्टी में परिवारवाद भी है, वंशवाद भी है, आंतरिक कलह भी है, लेकिन इस बात को जो है बीजेपी पार्टी स्वीकार नहीं करती है। देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को अलग रख दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव ये जीत पाएंगे? ये निकाय चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि अगर आज वो सीएम है तो सिंधिया की वजह से है। जब भाई साहब आप स्वीकार कर चुके हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आप केंद्र में जगह ले लेना, 2024 का चुनाव नजदीक है। लेकिन इस बात को यहाँ पर स्वीकार नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम पर लगातार लाइव आ रहा है, मेरे प्रिय भांजो, मेरे प्रिय भांजी, यहाँ पर मामा को लेकर कह रहे हैं कि हम आपके मामा है, भूल मत जाना। ये किस और इशारा है? आप भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लगातार पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं, उस समय भी आप ये बात कहते हैं कि मामा को भूल मत जाना। यानी कि मैं आपको बता दूं कपिल सर कि शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात चाहते हैं कि उनके हाथ से कुर्सी ना जाए। और कुर्सी के इस खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही चेहरा है जिसने साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और बीजेपी सरकार को जो है सत्ता में ला दिया था। बिल्कुल, आपने एक बड़ा सवाल और यहाँ पर उठाया कि पीएम मोदी के अगर चेहरे की बात करी जाए तो बीजेपी चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को हमने देखा, कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस में कोई बड़ा नेता भी नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि अगर वो वोट मांगेगा तो जनता वोट दे देगी। यहाँ पर सीधा सवाल ये बनता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव नहीं लड़ा जाता तो बीजेपी यहाँ पर हारती हुई नजर आएगी। और सिंधिया जो है वो बीजेपी हार गई थी, सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन दिक्कत ये है कि जहां तक हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में स्ट्रेटेजी की कमी है। यहाँ पर कमलनाथ और सिंधिया में से ये नहीं चुन पाए कि आखिर सीएम किसको बनना चाहिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन कमलनाथ को सीएम बना दिया गया था। मैं अगर यहाँ पर देखूं, बिल्कुल नाराजगी थी। और यही अब जो है बीजेपी पार्टी में देखने को मिल रही है, शिवराज सिंह वर्सेस यहाँ पर सिंधिया को लेकर। मुझे जहां तक लगता है कि अगर यहाँ पर सिंधिया को आगे नहीं रखा गया तो विकल्प बहुत है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। अगर यहाँ पर सिंधिया को कोई ऑफर देता है तो मुझे जहां तक कि सिंधिया इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन सपना सीएम का है उनका। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आप देखिए ऋतिक, जब वो कांग्रेस में थे तब कमलनाथ चुनौती थी, अब बीजेपी में आ गए तो शिवराज चुनौती है। तो कमलनाथ और शिवराज दोनों के नाम में कहीं ना कहीं जो भगवान का नाम आता है। हाँ। तो बीच में कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पहले नहीं बनती थी? सिंधिया पहले ये बात कर लेते, आप अगर मुझे मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो मैं पार्टी में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आपसी कलह थी, एक ऑप्शन ढूंढना था सिंधिया को, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये कयास था कि आने वाले वक्त में जो है मध्य प्रदेश के जो सीएम बनेंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को आगे रख दिया और ये टूट हो गई। 22 विधायकों के साथ वो जो है बगावत कर जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, उसके बाद जो है बुराई भी कर दी। तो कहीं ना कहीं
कमलनाथ ने एक जो है बयान दिया था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो ये तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, द्वार बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग विकल्प की बात करें तो विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान चाहें तो यहाँ पर सिंधिया को आगे रख सकते हैं, तो उनका ये बड़प्पन होगा। दूसरी चीज, 2024 का चुनाव नजदीक है और शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे हैं। दिल्ली एमसीडी में प्रचार के लिए आए, गुजरात प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, इसके साथ साथ देखा जाए तो मैनपुरी खतौली में प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो उनको केंद्र में जगह मिल सकती है। लेकिन आप ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है उनको अगर उस इतने बड़े चेहरे को अगर आप पीछे रखते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए अगर सिंधिया पीछे रहते हैं तो बड़ा घाटा हो सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ऋतिक यही रहेगा, जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो अभी तक उनकी तरफ से कोई तोड़ जोड़ वाली राजनीति देखने को नहीं मिली है। तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राजनीति आज कुर्सी तक सिमट गई। कुर्सी का खेल है, कुर्सी का मेल है, क्यों इतना अभिमान है। आज राजनीति में सिर्फ कुर्सी है और कुर्सी का ही अभिमान है। लगातार मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री के पद से खुश नहीं है। इस बात की घोषणा वो ऑफिशियल करें या ना करें, तमाम नेता यही कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो हालात इस वक्त बीजेपी पार्टी में वो गलत है। क्योंकि आप देखिए, अपर्णा यादव की मैं जिक्र करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गई, अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिल पाई। वहीं देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा इसलिए क्योंकि उनको ग्वालियर का महाराजा कहा जाता है, और ये भी देखा गया कि महाराजा के तौर पर अगर उनको उड्डयन मंत्री बनाया गया है तो ये साफ है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने उनको पद दे दिया, इससे अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनना चाहते हैं तो उनके लिए विकल्प है आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर उनको ऑप्शन देती तो चले जाना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अगर सिंधिया को ऑप्शन देती है तो शायद वो जा सकते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को अपना सकती है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को मतलब इससे मतलब है कि काम कौन कर रहा है। लगातार यहाँ पर देखा जाए तो नारे किसके लिए लगे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, सिंधिया जैसा हो। तो सिंधिया किसी भी पार्टी के सीएम फेस हो, सीएम से मतलब है। देखिए मैं कपिल जी आपको एक बड़ी बात बता दूं, आज मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश दिल्ली से 30 साल पीछे है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से 15 साल पीछे। आखिर क्यों पीछे है? आज देखा जाए तो यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाती है। जो गवर्नमेंट शिक्षक होते हैं उनको संविदा पर 5 साल काम करना पड़ता है 20,000 सैलरी पर। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट टीचर होता है, जिसकी हम 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो उसकी सैलरी ही 55-60 हज़ार होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतभेद रखा है, कितना भेदभाव राजनीति कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि डबल इंजन की सरकार का जो कुछ दावा अच्छा काम नहीं, बिल्कुल फेल दावा है। अगर ये दावा सही होता तो 15 साल जो राजनीति देखी गई, शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल जो यहाँ पर देखा कि सत्ता में रहे, कुर्सी संभाली, क्या आपने किया? जनता ने सरकार बदल दी थी, जनता ने कांग्रेस सरकार को लेकर आ गए थे। बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ बगावत कर दी, इसलिए सरकार गिरी, नहीं तो आज कुर्सी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में ही होती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऋतिक का ये इशारा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही बताती हैं कि जो मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो वो बड़े एक बदलाव की तरफ अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जनता, मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, बीजेपी को चुनेगी या फिर कांग्रेस को चुनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भी एक सवाल मैं यहाँ पर खड़ा करना चाहता हूँ। कुछ दिनों की बात है, लगभग 1 से 2 महीने हो गया, मुझे अखबार का नाम याद नहीं है। अखबार में साफ तौर पर हेडलाइन दी गई थी कि आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब कोई बड़ा अखबार इस बात को छापता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कुछ तो हाँ बिल्कुल कुछ अनुरोधी वजह हो सकती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी को लगातार देखा गया कि उसने अपने सीएम फेस नहीं बदले। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, योगी को दोबारा दोहराया। हम लोग यहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें, वहाँ पर मनोहर लाल जो खट्टर साहब हैं वो दोबारा आए। अगर हम लोग कहीं की अगर वहाँ की बात कर लें, यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में भी फेस दोबारा लेकर आए। तो मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी का जो अंतिम फैसला होगा वो शिवराज सिंह चौहान के लिए होगा। सिंधिया के लिए जो बड़ा यहां पर दावा किया जा रहा है सीएम को लेकर, ये सिंधिया पर डिपेंड करता है कि उनको सीएम बनना कैसे है, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, वो चाहते हैं तो यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो आज भी बगावत करेंगे तो जो 22 विधायक लेकर आए थे, हो सकता है कि वो 22 विधायक फिर से सिंधिया के साथ जाकर किसी अन्य पार्टी में चले जाएं। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि सिंधिया को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेती है, मोदी शाह क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस में जो है वो दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं या फिर कहिए कि अब ऐसी उम्मीद खुद सिंधिया भी नहीं कर रहे होंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।